हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट्स लर्निंग बाय द फ्यूचर स्कूल। तो आज के हमारे वीडियो में इसमें हमने अवार्ड्स कवर करे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है चाहे आप किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो। तो अवार्ड्स 2021, 2021 के अंदर कुछ पर्टिकुलर अवार्ड्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करी है। एक इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है जिससे आपको उसको याद रखने में आसानी हो सके। इसके और भी पार्ट्स हम आगे बनाएंगे जो कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। तो इसका जो पहला सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन कवर करी है पद्म विभूषण अवार्ड्स जो होते हैं और 2021 में किन किन लोगों को वो दिया गया है उससे संबंधित जानकारी हमने इसमें कवर करी है। तो इसमें जो सबसे पहला थोड़ी जानकारी पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में। एक तो ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पद्म भूषण अवार्ड देने का वो क्या है। तो ये दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये मेंशन है उसका जो कॉन्सेप्ट वाला डॉक्यूमेंट है। एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये इसका एक एक की पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। जो फर्स्ट हाईएस्ट होता है वो ऑब्वियसली भारत रत्न होता है और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण। नेक्स्ट इसमें आता है कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो वो 2 जनवरी 1954 को इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया था। इसको इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था उसी साल 1954 में। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस बात के ऊपर बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये इसका रिबन है। अगर इमेज दिखाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वो पट्टी है जिसमें वो मेडल लगा होता है जो जो विनर्स हैं उनको दिया जाता है। और 7 अवार्डीज हैं इसके। 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अब इसमें आता है वो 7 लोग कौन कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम हमने यहाँ पे लिखा है सुदर्शन साहू। अब उससे रिलेटेड चीजें आप याद रख सकते हैं। ये बेसिकली स्कल्प्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। एक और चीज उसमें होती है, उसको जिनको अवार्ड दिया जा रहा है उनका फील्ड क्या है। तो वो फील्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सुदर्शन साहू जिनको पद्म विभूषण दिया गया है 2021 में, उनको किस फील्ड में वो दिया गया है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है। तो इसमें क्षेत्र है आर्ट। आर्ट से वो हैं क्योंकि वो स्कल्प्टर है। और ही इज ऑल्सो नोन एज श्री क्षेत्र श्री। इस नाम से भी या टाइटल से भी उनको जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट रहेगा इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं जो भी हमने हाईलाइट किया है। और इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने एक बंदे का नाम हमने ऑलरेडी लिया, मिस्टर सुदर्शन साहू को वो दिया गया था। अब बाकी जो लोग हैं उनको हम देखते हैं। दूसरा मिस्टर शिंजो एबे को दिया गया है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फिलहाल वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और उनका जो फील्ड है वो पब्लिक अफेयर्स है। चूंकि वो इंडियन नहीं है तो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि क्या पद्म विभूषण अवार्ड्स सिर्फ इंडियंस को ही दिए जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर उसमें ऑब्वियसली गलत होगा। वो इंटरनेशनल जो हस्तियां हैं, जो जाने माने लोग हैं, उनको भी दिए जा सकते हैं। फिर एक और नाम उसमें, तीसरा नाम है मिस्टर एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं। तमिलनाडु से वो बिलोंग करते थे, इंडियन है और आर्ट्स उनका फील्ड है जिसमें उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये पोस्ट ह्यूमस अवार्ड दिया गया है, मतलब मरणोपरांत उनको दिया गया है। उनकी डेथ के बाद ये अवार्ड उनको दिया गया है। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, जो जो चौथा इसमें नाम है वो है बीएम हेगड़े। बीएम हेगड़े जी को ये अवार्ड दिया गया है जो कि एक डॉक्टर हैं। तो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें कई बार पूछी जा सकती हैं। एक डॉक्टर और एजुकेशनिस्ट हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। हेगड़े सरनेम यूजुअली कर्नाटका से
आते हैं, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और मेडिसिन ऑब्वियसली उनका फील्ड है, चूंकि वो एक डॉक्टर है। तो ये 4 लोग हमने अब तक कवर किए। नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे 3 लोग हैं जो 5वें इसमें हस्ती हैं, जिनको पर्सनैलिटी है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। वो है नरेंद्र सिंह कपानी जी को ये दिया गया है। ये भी उनको पोस्ट ह्यूमस दिया गया है, मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड उनको दिया गया है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। साइंटिस्ट थे वो, और यूएसए में बेसिकली रहते थे, और साइंस और इंजीनियरिंग ऑब्वियसली उनका फील्ड बनता है, जिसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट नाम इसमें है मौलाना वहीदुद्दीन खान। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और वो इस्लामिक स्कॉलर और गांधी पीस एक्टिविस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो किस फील्ड से आते हैं। अदर्स उनकी कैटेगरी है जिसको उसमें मिला, जिसके बेसिस पे उनको अवार्ड दिया गया है, और दिल्ली से वो बिलोंग करते हैं। लास्ट जो पर्सनैलिटी है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, वो है बीबी लाल, जो कि एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, दिल्ली से के रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं। और अदर्स उनकी कैटेगरी है जिसमें उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये 7 लोग हैं जो हमने इसमें कवर किए। नाम अगर एक बार आपने याद रखना हो तो एक बार हम वापस चाहे तो जा सकते हैं, सिर्फ नाम देखने के लिए। सुदर्शन साहू, शिंजो एबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, बीएम हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, फिर मौलाना वहीदुद्दीन खान और बीबी लाल, ये 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, वो है पद्म विभूषण, और उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद्म विभूषण 10 लोगों को दिया गया है टोटल 2021 में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये भी 1954 में ही पहली बार दिया गया था, और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो जो क्या बोलेंगे, जो इसका प्राइमरी रीजन है जिसके आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है, वो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई हाई ऑर्डर। जो पद्म विभूषण है वो आपने देखा उसमें एक्सेप्शनल वर्ड इंक्लूडेड है, इसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, इस आधार के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखें पद्म भूषण अवार्ड के बारे में। फिर जो पहले इसमें अवार्डी हैं, 10 लोगों को दिया गया है, 10 के 10 नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उनके बैकग्राउंड्स कि वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, और किस क्षेत्र में उनको वो अवार्ड दिया गया है। तो पहला जो नाम इसमें है वो है कृष्णन नैयर शांता कुमारी चित्रा। नाम से आप समझ सकते हैं, साउथ इंडियन है, केरला से बेसिकली बिलोंग करती हैं, आर्ट के फील्ड में इनको इनको अवार्ड दिया गया है। ये कार्नेटिक एंड प्लेबैक सिंगर हैं, कार्नेटिक या फिर कर्नाटक म्यूजिक आप कह सकते हैं उसकी, और प्लेबैक सिंगर हैं, और 6 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर है। ये भी एक और की पॉइंट है उनके बारे में जो आप याद रख सकते हैं। 6 बार उनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि ऐसे कौन से पद्म भूषण अवार्डी हैं जिनको 6 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप उसमें कृष्णन नैयर शांता कुमारी चित्रा को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर KNS चित्रा भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर 3 और नाम है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। मिस्टर तरुण गोगोई को दिए गए हैं, जो कि पोस्ट ह्यूमस दिया गया है, मरणोपरांत उनको दिया गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं आसाम के 2001 से 2006 तक। पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी है जो फील्ड है जिसमें उनको दिया गया है, और पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है चंद्रशेखर बी कांबर जी। ये एक कन्नड़ा ऑथर हैं और फोकलोरिस्ट है। लिटरेचर और एजुकेशन बेसिकली उनका फील्ड है, जिसके लिए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, मतलब उसमें उत्कृष्ट काम करने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसमें है सुमित्रा महाजन, शायद आप परिचित होंगे, वो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर रही हैं, 16th लोकसभा में स्पीकर रही हैं, जो इसके पहले
जो मोदी गवर्नमेंट आई थी अपने पहले टर्म में, और वो 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। फिलहाल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट 8 बार रही हैं। और उसके अलावा वो 16वीं लोकसभा में स्पीकर भी रही हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो कि आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसमें है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं। सिविल सर्विसेज उनका फील्ड है जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, उसमें अच्छा काम करने के लिए। और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, नृपेंद्र मिश्रा। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, और कुछ जो की नोट्स हैं वो भी आप याद रख सकते हैं उनके बारे में, की पॉइंट्स। फिर रामविलास पासवान जी को भी ये दिया गया है, हम सभी जानते हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, मरणोपरांत उनको ये दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर थे, और पब्लिक अफेयर्स है उनकी फील्ड है, जो कैटेगरी है जिसमें उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इसमें है केशु भाई पटेल जी। वो उनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है, पोस्ट ह्यूमस। 2 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं, बीजेपी से बिलोंग करते थे, और पब्लिक अफेयर्स उनका भी जो फील्ड है जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वाली जो अपनी हमारी स्लाइड है उसमें आखिरी के 3 नाम हमने इसमें डाले हैं जिनको पद्म भूषण दिए गए हैं। एक है कल्बे सादिक, ये भी उनको पोस्ट ह्यूमस बेसिकली दिया गया है। इस्लामिक स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। अदर्स कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, यूपी से वो बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। ये चेयरमैन है यूनाइटेड फॉस्फोरस कंपनी के, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री उनकी कैटेगरी है, और महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस भी है। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस, इसके की पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे जरूर, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे लास्ट पर्सनैलिटी है जिनको पद्म भूषण दिया गया है वो है सरदार तरलोचन सिंह जी। ये पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट हैं, सॉरी रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कब फिलहाल नहीं है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में उनको ये अवार्ड दिया गया है, दिल्ली से वो बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटी हैं जो आप याद रख सकते हैं। कई बार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जो अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसके ऊपर भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखते रहिए। आपके साथ एमसीक्यूज और बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है वो भी हम आगे शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर